हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए देखते हैं परसेंटेज का आज नेक्स्ट टाइप लेके आए हैं क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। परसेंटेज जिसे हम कहते हैं प्रतिशत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़रूर बनते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इनको हम ध्यान से समझें और इन्हें सॉल्व करें। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि ए की आय बी से ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? मैंने माना इधर ए और इधर मान लिया बी। ठीक है, ये ए और वो बी। कह रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है। कहने का मतलब है यदि बी की अगर हम मान ले 100 रुपये आए हैं, ठीक है, तो ए की कितनी होगी? 25% अधिक। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब 125। अगर ए की आय हम 100 रुपये ले रहे हैं तो बी की आय कितनी हो जाएगी? मतलब बी की आय 100 रुपये ले रहे हैं तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 125 रुपये। ठीक है, अब क्या कह रहा है? मैंने बी की ले ली 100 रुपये, तो इसकी कितनी होगी? ए की 125 रुपये। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि 25% अधिक है, तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 आएगा, उसमें जोड़ दिया में तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। अब क्या हुआ? बी की आय, देखा बी की आय ए से कम होगी ना। बी क्या, ए क्या कर रहा है? 125 रुपये पैदा कर रहा है और बी कितना? 100 रुपये। तो कहने का मतलब कि 25 रुपये कम पैदा कर रहा है। 25 रुपये कम पैदा कर रहा है, 25 रुपये की कमी हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो कमी कितने प्रतिशत है। ठीक है, कितने प्रतिशत है। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 25% कितने पर? कितने पर? किससे तुलना करनी बोल रहा है? बी की आय ए की आय से। ए की आय मतलब 125 से तुलना करने के लिए बोल रहा है। 125 और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा? 100। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 20%। प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी? प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी? 20%। प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी? 20%। प्रतिशत कमी कितनी आ गई? 20%। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? दो व्यक्ति हैं, कोई ए है और एक क्या है? कोई बी है। एक ए है, एक है बी, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। कहने का मैंने बी की आय मान लिया कितना? 100 रुपये। बी की आय 100 रुपये, तो ए की आय कितनी? 20% कम। कहने का मतलब कितनी होगी? 80 रुपये। 20% कम का मतलब 80 रुपये। भाई 100 रुपये का 20% निकालेंगे 20। ठीक है, और 100 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 80। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब ये बोल क्या रहा है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितने रुपए अधिक है। तो यहां पर हम बात करते हैं ए की आय 80 रुपये, बी की आय 100 रुपये। ए पैदा करता है 80 रुपये, बी कितना पैदा करता है? 100 रुपये। ये ए कमाता है 80 रुपये, बी कितना कमाता है? 100 रुपये। तो कितने रुपए अधिक कमाता है? बी 20 रुपये अधिक कमाता है। अब हम प्रतिशत में बात कर लेते हैं, तो प्रतिशत अधिक कितना? 20 रुपये अधिक। कितने पर? यहाँ लाइट लग रही है ना, इसीलिए मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया है। तो यहाँ पर कितना? 20 रुपये अधिक कमाता है। कितने पर? किससे पूछ रहा है? ए से। किससे? ए से। जिससे पूछे वो नीचे, तो ए से पूछ रहा है मतलब 80। परसेंटेज के लिए 100। 20 से कम 20, 20 चक्कू 80, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कितना परसेंट कम हो गया? 80, 25% अधिक है। 25% अधिक। प्रतिशत अधिकता कितनी उसकी है? 25% अधिक। मतलब जो ए की आय बी की आय है वो ए की आय से कितने? 25% अधिक है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है यदि ए की आय
बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, इसे भी हम बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर भी क्या हमने किया, ए ले लिया, दूसरा व्यक्ति बी ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी से 40% कम है, ए की आय बी से 40% कम है, तो ए की आय कितनी है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो मैंने मान लिया बी की आय 100 रुपये, बी की आय 100 रुपये, तो ए की आय कितनी होगी 40% कम, तो 40% कम मतलब 60 रुपये। भाई 100 का अगर निकालेंगे 40% तो कितना आएगा, 40 रुपये आ जाएगा, और 40 रुपये अगर 100 से घटा देंगे कितना आएगा, 60 रुपये आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर पूछ क्या रहा है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो यहाँ पर कितनी अधिक है वास्तव में देखा जाए तो 40 रुपये ज्यादा है, 40 रुपये अधिक, 40 रुपये अधिक। अब बात प्रतिशत अधिकता की करी जाए, यहाँ पर क्या है, लाइट लग रही है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। प्रतिशत अधिकता बराबर कितना, 40 रुपये अधिक, 40 रुपये लिखते हैं। किससे, किससे पूछ रहा है, जिससे पूछे उसे नीचे, ए से पूछ रहा है तो ए वाला नीचे, यानी कि 60 नीचे, परसेंटेज के लिए 100, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 100/3, 3 तिया 9, ये हो जाएगा तुम्हारा 33, सही, 1/3%, कितना हो जाएगा 33, सही 1/3%। आई होप समझ में आया होगा, इसे नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मैंने काट डिवाइड किया था तो यहाँ पर 200 आना चाहिए, गलती से मैंने 100 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 200 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 छाक 18, 3 छाक 18, सही 2/3%। ठीक है, यानी कि प्रतिशत अधिकता कितनी आएगी, 3 छाक 18, 3 छाक 18 और 2 बच गया तो 66, सही 2/3% अधिक आएगी। कहने का मतलब है ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितनी है 66, सही 2/3% अधिक होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य को 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम कर देते हैं, कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पहले मूल्य क्या था 15 रुपये प्रति किलोग्राम, 15 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, प्रति किलोग्राम। बाद में मूल्य क्या हुआ, ये पहले का है, बाद का मूल्य क्या हुआ 25 रुपये प्रति किलोग्राम, ये बाद का है। तो यहाँ पर क्या है, बाद का मूल्य कितना है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, फिर क्या कह रहा है, अपनी खपत में कितने % की कमी करें कि उसकी खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ देखते हैं इनके बीच डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पर क्या आएगा 10/25 इंटू परसेंटेज के लिए 100, 25 चक्कू 100, यानी कि 40%। क्या करना चाहिए उसे, 40% की कमी कर देनी चाहिए, अपनी खपत में कितनी 40% की वो कमी कर दे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी कितनी होगी 40% उसे कम कर देना चाहिए अपनी खपत को, 40% कम खपत करे तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु के मूल्य को
20 रुपये प्रति किग्रा से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति किग्रा कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसे देखते हैं। पहले क्या था इसमें, 20 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति किग्रा, और बाद में क्या हुआ 30 रुपये प्रति किग्रा, 30 रुपये प्रति किग्रा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ, बढ़ा कितना, यहाँ पर 10 रुपये प्रति किग्रा बढ़ा, 10 रुपये प्रति। ठीक है, अब निकालना में क्या है, कितने प्रतिशत की कमी कर दे, अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे। ठीक है, तो कमी की बात करते हैं तो प्रतिशत कमी बराबर 10, यहाँ पर 10 की हो रही है। ठीक है, अब उसका मूल्य कितना है, 30 रुपये प्रति किग्रा है, तो 30 रुपये प्रति किग्रा परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट जाएगा, 100/3, 33 सही 1/3%, यानी कि 33 सही 1/3%। ठीक है, ये क्या आ गई, प्रतिशत कमी आ गई। आई होप। तो यहाँ पर क्या आया, प्रतिशत कमी कितनी आ गई, 33 सही 1/3% की प्रतिशत कमी आ गई। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/5 भाग अपनी पत्नी को देता है तथा शेष का 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को देता है और शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है। अंत में उसके पास 90,000 रुपये बचते हैं, तो उसकी कुल संपत्ति ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लग रहा है कि बहुत कठिन है लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुल संपत्ति डायरेक्ट निकालते हैं, कुल संपत्ति डायरेक्ट इसे निकालते हैं। क्या हो जाएगा, बचत कितनी है इसकी 90,000, तो 90,000 बचत इनटू ये इधर कितना देता, कितना 1/5। जब 1/5 देता है, मैंने कहा था जो दे रहा है, शटर थोड़ा, तो यहाँ पर क्या, जब 1/5 देता है तो बचाता कितना है भाई, जब 1/5 है तो 5 से ये 1 दे रहा है, 5 से 1 दे रहा है, तो बच क्या रहा है इसके पास 4/5। भाई जब 1/5 देता है, मतलब 5 का 1 हिस्सा दे देता है, तो बचता कितना है 4/5, तो यहाँ पर 4/5। इसी प्रकार शेष का कितना 2/7। जब 2/7 है, इसका मतलब क्या है, 2/7 का मतलब है कि 7 से 2 दे देता है, तो बचता कितना 5/7, 5/7। अगला क्या है, अगला क्या है 1/4। जब 1/4 अपने भाई किसको दे देता है, छोटे बेटे को दे देता है, तो बचता कितना है उसके पास 1/4 का मतलब 3/4। ठीक है, 3/4। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 4/5 था, 5/4 हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4/3, ये 7/5 हो जाएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं, क्यों हो जाएगा, अगर कुल संपत्ति के साथ होता तो सीधा अनुपात रहता, लेकिन वहां पर क्या है, इसकी बचत के साथ में, तो अनुपात जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसे डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 से 5, 7 से 7, 3 तिया 9, 30, 3 7 21, इतना रुपया क्या हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा किसकी कुल संपत्ति। कुछ गलत हो रहा है अभी, 7/21 90,000 है, तो इसे डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 30,000, 3 7 21, 90,000, 30,000, हाँ ये हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90,000 है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 30,000 बचेगा, 30,000 बचेगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21 2,10,000 आ जाएगा।
अब देखते हैं, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 80% अंक प्राप्त करना है। यदि 210 अंक प्राप्त करता तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 80% अंक प्राप्त करना पड़ता है, और 80% अंक जब प्राप्त करता है तो ये 210 तो होगा ही, प्लस इसका जो 50 है, जो 50 से फेल हो जाता है, अगर वो 50 भी इसे मिल जाता तो ये पास हो जाता। ठीक है, अगर ये 50 मिल जाते हैं अंक तो उसे पास हो जाता। ठीक है, तो 210 और 50 अगर जोड़ दिया जाए तो 80% के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 80% में वो पास हो जाता, और यहाँ पर कितना है, 80% में वो पास हो जाता, लेकिन वो अंक कितने पा रहा है, 210 पा रहा है, फिर कितने से हो रहा है, 50 से। अगर 50 अंक उसे और मिलते तो 80% अंक पा जाता, मतलब वो पास हो जाता। ठीक है, तो 80% मैंने मान लिया, कुल अंक कितने 100% होते हैं तो पता ही है। तो यहाँ पर कितना हो जाए 260, और ये नीचे क्या हो जाएगा 100%, डायरेक्ट एक ही शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। 260/80 परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 8 से डिवाइड करते हैं, नहीं होगा तो 4 से कर लेते हैं, 4 दूनी 8, और 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10। या इतना नोटंकी ना करते हुए हम सीधे इसे डिवाइड करते हैं। 260 डिवाइड बाई 80 इंटू परसेंटेज के लिए 100, इतना जटिल ना बनाते हैं। 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 65 गुणा 5। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 6 पंचे 30, 55 25, यानी कि हो जाएगा 55 25, 5 छक्का 30, 55 25, 5 छक्का 30, 30 2 32, कितना हो जाएगा 325 अंक, 325 अंक। ठीक है, 325 अंक। वो क्या बोल रहा है, 50 अंकों से फेल हो जाता है तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 20 चक्को 80, 20 पंचे 100, और ये हो जाएगा मेरा 55 25, और 5 छक्का 30, 30 और 2 32, हाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 325 अंक। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, बाकी कुछ और क्वेश्चन अब देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिए हैं मैंने आगे परसेंटेज के, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा, पहले क्या था, एक ही विद्यार्थी की बात करते थे 2 कंडीशन पे, अब क्या है, अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग कंडीशन पे बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या कहता है, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक लाता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। मैंने माना पहला विद्यार्थी ये है, दूसरा विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी हैं। पहला क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, माना मैंने पहला वाला जो था वो कितना 25% अंक प्राप्त किया, और फेल कितने से हो गया, 30 से। ये 30 से फेल हो गया, 30 से फेल हो गया, 30 अंकों से, 30 अंकों से फेल हो गया। कहने मतलब इसके पास 30 अंक और होते तो ये पास हो जाता। दूसरी जगह क्या कह रहा है कि 50% एक प्राप्त करता है, तो ये 50% प्राप्त किया। ठीक, और ये क्या किया, मतलब जितने लाने थे अंक उससे 20 अंक ज्यादा ले आया। ठीक, 20 अंक ज्यादा ले आया। कम के लिए मैंने माइनस लगा दिया है, ज्यादा के लिए प्लस लगा दिया है। ठीक है, ये प्रतिशत में पाया, और ये जो अंक कम या ज्यादा हुए। ठीक है, तो एक्चुअल में बात करते हैं, पहले क्या पा रहा है 25%, एक पहला वाला, दूसरा कितना पा रहा है 50%। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं, तो इनका ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 50, कैसे 20 और यहाँ से इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और प्लस 30 50। ठीक है, तो यहाँ 50 अंक हो गए, और उधर उसके परसेंटेज का डिफरेंस कितना है,
परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 50 और 25 25। तो ये जो 25% डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा 50 अंक के। अब क्या निकालना हमें 100% की वैल्यू है 100% की, तो 100% बराबर 50/25 गुणा परसेंटेज के लिए 100, 25 दूना 50, कितना आगे 200, 200 अंक, कितना आगे 200 अंक। मतलब कहने का पूर्णांक कितना था 200 अंक का, पूर्णांक कितना था 200 अंक का। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 54% अंक प्राप्त हुए तथा वह 640 मतों से विजयी घोषित हुआ या जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो ये पूछ रहा है चुनाव में कितने मत पड़े, तो इसे सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कहने का मतलब जो वोट पड़ी होंगी वो तो 100% ही पड़ी होंगी। ठीक है, हम 100% वोट मान के चलते हैं। ठीक है, 100% मान के चलते हैं। अब क्या होता है उसमें जीतने वाले को 54% वोट मिले, चलो ठीक है, 100 में से 54% किसे मिले, जीतने वाले को। जीतने वाले को कितने मिले 54% अंक मिले। ठीक है, 54% अंक मिले, ये किसे मिले, जीतने वाले को। अब जब जीतने वाला 54 पा रहा है तो हारने वाला कितना पा रहा होगा 46%। हारने वाला कितना पा रहा होगा 46%, जाहिर सी बात है, क्योंकि इनका जो दोनों का योग है वो किसके बराबर होना चाहिए 100 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीतने वाले को इतने मिले, हारने वाले को कितने मिले 46%। अब क्या करते हैं, वो कितने मतों से जीता 640 मतों से जीत गया। तो कहने का मतलब वो जीता तो उतनी ही वोटों से होगा, मतलब 640, और इसमें परसेंटेज की बात करेंगे, इसमें जितना डिफरेंस होगा उसी से तो जीता होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितनी बात करते हैं, तो 54, 44, 10, 54 और 12, कितना डिफरेंस आ जाएगा 12% का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये कहने का मतलब जो 54% जीतने वाले ने पाया, तो हारने वाला भी कुछ ना कुछ पाया होगा। हारने वाले ने कितना पाया, 100 में से 54 घटा देंगे 46%, वो किसने पाया, हारने वाले ने। अब इनका दोनों का अंतर, कहने का मतलब अगर मान लिया किसी ग्राम पंचायत में या कहीं भी वोट मान लिया पड़े, वोट पड़े मान लो 200 वोट पड़े। ठीक है, अब उसमें से एक 100 पा गया। ठीक है, तो 200 कितना पाया, दूसरा कितना पाएगा 200 100 ही पाया होगा। ठीक है, अगर एक 200 पा गया, मतलब यानी मान लो 150 पा गया, एक 150 पा गया, तो दूसरा कितना पाया होगा 50 पाया होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर मैंने मान लिया 100%। ठीक है, तो 100% में से जब एक 54% पा रहा है जीतने वाला, तो हारने वाला कितना पा रहा होगा 46%। अब देखो, जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि 640 मतों से जीत गया, उधर मतों से कितनी जीता 640, उधर परसेंटेज में कितने से जीता 12% से। ठीक है, तो ये 12% जो है 640 के बराबर होंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। जब 12% का मान, जब 12% का मान 640 है, अब मान कितने का निकालना है 100% का मान निकालना है 100% का, तो 640/12 परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, देखते हैं 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका क्या होगा 25 चक्कू 100 और 25 छक्का 150, 160। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया, थोड़ी सी गलती हो गई, हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर इनका डिफरेंस 8 आएगा, कितना आएगा 8, डिफरेंस कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि 46, 10, 56 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना 54 है, इसका मतलब डिफरेंस कितना आएगा 8। तो ये 8% किसके बराबर है 640 के, तो 100% किसके बराबर होगा, इसको हम डिवाइड नहीं करते हैं, डायरेक्ट उससे डिवाइड कर देंगे। 8 अठाई 64, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
ठीक है, 8 अठाई 64, वहाँ पर क्या हो जाएगा 80 और इधर 100, यानी कि क्या हो जाएगा 8000। तो कहने का मतलब चुनाव में कुल कितने मत पड़े 8000, चुनाव में कुल कितने मत पड़े 8000 कुल 8000 कुल मत पड़े। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, ये क्या होगा यहाँ पर 54 में से 46 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, वो 8% किसके बराबर होगा 640 के बराबर होगा। जब 8% 640 के बराबर होगा तो 100% किसके बराबर होगा बटा 8 इंटू परसेंटेज के लिए 100, 8 नहीं 64, 0 आ गया, 8000 आ गया, कुल मत कितने आ गए 8000। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुए, वह 90 मतों से जीत गया, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर 100% मैंने मान लिए। ठीक है, इसमें से 65% किसने पाया जीतने वाले ने, जीतने वाले ने 65% मत प्राप्त किए। ठीक है, तो जब 65% जीतने वाले ने, तो हारने वाले ने कितने, हारने वाले ने कितने 35%। ये कौन सा है हारने वाला, हारने वाले ने कितने प्राप्त किए 35%, क्योंकि 65% जीतने वाले ने, तो हारने वाले ने 35%। अब क्या कह रहा है, क्या करना है हमें, कह रहा है कि 90 मतों से वहां जीत गया। इधर इनका अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 5503, यानी कि 30% का डिफरेंस है। और उधर कितने से जीत रहा है 90 मतों से, उधर कितने से, तो 30% बराबर किसके होगा 90%, 90 के। तो यहाँ पर 100% किसके बराबर होगा 90 बटा 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 300, कुल मत कितने आएंगे 300। कुल मत कितने आएंगे 300। ठीक है, 30% किसके बराबर होगा 90 के, तो 100% किसके बराबर होगा 90 बटा 30 इंटू 100, 30 90 और 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा 300। ये क्या आ गया कुल मतों की संख्या आ गई, कुल मतों की संख्या आ गई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि 2 संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% बड़ी हैं, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% 20% बड़ी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत है, ठीक है, कितने प्रतिशत छोटी है या बड़ी है, क्या है क्वेश्चन में, कितने प्रतिशत छोटी है कि बड़ी है। चलिए ठीक है, कितने प्रतिशत है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने मान लिया पहली, यहाँ पर मैंने मान लिया दूसरी, यहाँ पर मैंने मान लिया तीसरी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तीसरी संख्या से 10% और 20% बड़ी है, पहली संख्या 10% बड़ी है, दूसरी संख्या 20% बड़ी है। तो मैंने माना तीसरी संख्या कितनी है 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी 10% बड़ी, तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी 20%, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो जिसके बारे में पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या का, तो पहली संख्या कौन सी है 110, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या क्या है 120 इंटू, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या 120, पहली संख्या 110, 120 बटा 110 इंटू परसेंटेज के लिए
100 डिवाइड करते हैं इसको, तो हो जाएगा 0 से 0 और ये हो जाएगा 1200 बट्टा 11, 11 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11 और 11×99 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 109 सही 1/11%। ये क्या होगा पहली संख्या का दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो 109 सही 1/11% है। चलिए देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और जो कि परसेंटेज से लिए गए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% छोटी हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% छोटी हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं बड़ी शॉर्ट ट्रिक से। इसमें हम मान लेते हैं संख्या क्या मान लेते हैं हम, 3 संख्याएं ले लेते हैं, ठीक है 1 2 और ये 3, ठीक है 3 संख्या ले लिया। अब क्या है कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 40% छोटी। कहने का मतलब है कि अगर तीसरी संख्या 100 है तो दो संख्या मतलब पहली संख्या 30% छोटी, दूसरी संख्या 40% छोटी। 30% छोटी तो कितनी 70%, 40% छोटी तो कितनी 60%, ठीक है कितनी छोटी है। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, दूसरी संख्या कितनी 60, पहली संख्या कौन सी 70। तो इसको तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं 70/60 इंटू परसेंटेज के लिए 100। इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0 से 0 डिवाइड कर दिया, क्या जाएगा 700/6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 तियां 6 और 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 350, ठीक है। अब इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 350/3, ये जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3 और यहाँ पर बच गया कितना 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 छक 18, 2/3 यानी कितना 116 सही 2/3% है, ठीक है 116 सही 2/3% है। फिर से देख लेते हैं एक बार, दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम तो 30% व 40% छोटी हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो देखते हैं कि पहली से मतलब लास्ट संख्या मैंने तीसरी संख्या मान ली 100 और क्या कह रहा है 30% व 40% छोटी है, तो पहली 30% यानी कि 70 हो गई, दूसरी 40% यानी कि 60 हो गई। अब कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो पहली संख्या कितनी 70, दूसरी संख्या कितनी 60, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसे नीचे रखते हैं। तो 60 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में पहली संख्या कितने प्रतिशत है, तो नीचे 60 रखेंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, हाँ तो यहाँ पर 60 रखेंगे। अब यहाँ पर इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 116 सही 2/3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या इतनी है 15,625 है, यदि वह प्रतिवर्ष 4% से बढ़ रही हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम बड़ी शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले जनसंख्या कितनी थी 15,625 और उसके बाद कितनी 4% बढ़ रही है। अगर अभी जनसंख्या मान लीजिए 100% हो
और 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 104%, 104%। ठीक है, तो जब 4% बढ़ रही है इसका मतलब 104%, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 104/100 इंटू 104/100। ठीक है, क्योंकि 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। अगर 1 वर्ष बाद पूछता तो 1 लिखते, अगर 3 वर्ष बाद पूछता तो 3 बार लिखते हैं, अगर 4 वर्ष बाद पूछता है तो 4 बार लिखते हैं। अब इसे डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरा 4 से कर देते हैं इसे, तो 26 ऊपर हो जाएगा 26, नीचे हो जाएगा 25, ऊपर हो जाएगा 26, नीचे हो जाएगा 25। ठीक है, अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 25 25 625 होता है, या इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर लें, 25 25 या 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। ठीक है, यहाँ पर 6 बचा 625, 25 पंचे 125, 25 छक्का 25 25 यानी कि 625 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 625। ठीक है, ये हो जाएगा 25 इंटू 26 इंटू 26, और ये क्या हो जाएगा, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 26 और 26 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, यहाँ पर कर लेते हैं हम, 6 छक 36 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12 दूनी 24, यानी कि हो जाएगा 6 7 6 0, यानी कि 676। 676 इसकी मल्टीप्लाई आ गई, और यहाँ पर 25 है। अब इसकी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई आपस में, तो क्या हो जाएगी, ये जो है मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, 25 छक्का 150 यानी कि 0, और 15 हासिल लग गया, 25 7 175, 75 10 85 2 87 का 7, यहाँ पर कितना लग गया 18, 25 छक्का 150 150 और 10 कितना हो जाएगा 160 और 8 68, 168। ठीक है, यानी कि क्या हो गया 16,870 जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 16,870। फिर से एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 25 छक्का 150 का 0 हासिल लगा 15, 25 7 175 और 10 85, 85 2 87, 87 नहीं 85 और 5, यहाँ पर गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, थोड़ा मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 6 7 6 25, 5 छक्का 30 का 0, 5 7 35, 35 3 38 और 5 छक्का 30 30 और 3 33, फिर से 5 छक्का 30 का 0, 5 7 35 35, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 16,900, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 16,900 ये क्या आ गई, ये जनसंख्या आ जाएगी कब 2 वर्ष के बाद। ठीक है, मैंने मान लिया प्रेजेंट में क्या है 100% जनसंख्या है, फिर 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसमें 4% जनसंख्या बढ़ रही है, तो जब 4% बढ़ रही है तो इसका मतलब जब 4% बढ़ रही है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 100% थी, 4% बढ़ रही मतलब 104% बढ़ रही। एक साल में 104% बढ़ रही है तो दूसरे 4 साल में भी 104% बढ़ रही है, क्योंकि सेम रेट से बढ़ रही है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो जनसंख्या इस समय दी हुई है उसमें जो 104/100 और इंटू 104/100, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से इसे कैंसिल आउट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा 16,900 रुपये 900 लोग आंसर आ जाएंगे। ठीक, इतनी जनसंख्या थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और अपने खर्च को कितना 10% बढ़ा दे तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। इसको हम 2 तरीके से बता सकते हैं। तो पहला तरीका देखते हैं, अभी क्या है आय कितनी है, यहाँ पर आय कितनी है, आय 100%, कितनी है 100%। ठीक है, तो उसमें क्या करता है 50% खर्च करता है, कितना खर्च कितना करता है 50%, 50% खर्च करता है, 50% खर्च करता है, 75% खर्च करता है यार, 75% खर्च करता है और बचाता कितना है, जब 75% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है, बचत कितनी करता है 25% की बचत करता है। ठीक, यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, अब कहने का मतलब उसकी आय कितनी थी 100%, उसकी आय कितनी थी 100%,
और अब कह रहा है कि 20% बढ़ा दी जाए, तो 100% थी 20% बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया 120%। अब 20% का इंक्रीमेंट हुआ, अब कितनी आय हो गई इसमें 120%। ठीक, अब क्या बात हो रही है, और अपने खर्च को 10% बढ़ा देता है, 10% बढ़ा देता है। अब एक खर्च कितना करता है भाई, पहले मान लिया ये 100 रुपये कमाता था, ठीक है, पहले मान लिया, अभी हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, मान के आय कितनी 100 रुपये है, ठीक है। अब क्या करता है 100 रुपये आय है, खर्च कितना करता है 75, बचाता कितना 25, और यहाँ पर इसकी आय कितनी है 120 है, क्योंकि 20% बढ़ा रहा है। फिर ये क्या वहां से 10% अपने खर्च को भी बढ़ा देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका खर्च, 10% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 85, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो है 10% क्या करता है बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है, खर्च को अपने 10% बढ़ा देता है। मतलब पहले कितना कर रहा था 75 खर्च कर रहा था, अब कितना खर्च करेगा, तो 75 का 10% निकाल लेते हैं, 75 का 10% बढ़ा देता है, यानी कि क्या हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 2 दूनी 4, 55, 55 दूना कितना होता है 5 तिया 15 का 5, 3 से 15 16/2, यानी कि 82.5, ठीक है, कितना 82.5। तो अब एक ये क्या करेगा, खर्च कितना हो जाएगा इसका 82.5। जब खर्च 82.5 कर रहा है, कमा कितना रहा 120 है, तो कितनी बचत करेगा 120 में से अगर हम घटा देते हैं 82.50, तो यहाँ पर आ जाएगा 37.50, ठीक है, कितना आ जाएगा 37.50। कहने का मतलब है, एक एक चीज क्लियर करते हुए देखते हैं, मतलब पहले क्या है, इसकी आय 100 रुपए थी, 75 खर्च कर रहा था, 25 बचा रहा था। अब कह रहा है कि आय 20% बढ़ गई, तो आय कितनी हो गई 120। अब उसमें खर्च कितना हो गया, खर्च 10% बढ़ा देता है, तो 75 में 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 82.5%, ठीक है। और बचत, बचत क्या होगी उसकी, अब भाई 120 में से 82.5 निकाल देंगे तो कितना होगा 37.50, यानी कि 37.50, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर देखते हैं कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गया तुम्हारा 12.5, ठीक है। तो कितने प्रतिशत बढ़त, प्रतिशत बढ़त कितनी बढ़ गई 12.5 बढ़ गई, कितने पर बढ़ी 25 से बढ़ी, तो 25 नीचे रखते हैं, ठीक, परसेंटेज के लिए 100। अब क्या करते हैं 25 चक्कू 100, और ये कितना हो जाए 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8, 2 10, और 4 एकम 4 1 5, ठीक, कितना हो जाएगा 50। तो हम इसे लिख सकते हैं 50%, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे हम यही लिख देते हैं, ठीक, 50%, कितना हो जाएगा 50%। उसकी बढ़त कितने परसेंट बढ़ गई 50%, उसकी बढ़त बचत बढ़ गई, ठीक है। उसकी बचत कितनी हो गई, अब बचत, उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ गई 50%, ठीक है। कहने का मतलब पहले क्या थी 25 थी, अब 37.5, कितनी 12.5 बढ़ रही, कितने पर बढ़ रही 25 पर बढ़ रही, 25 चक्कू 100, वहां से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 50% आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आए होंगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन, बड़ी शॉर्ट ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का आय में 10% की, एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हुई, उसके कुछ दिनों बाद 20% की वृद्धि हुई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, या हम कह सकते हैं कितने परसेंट का वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं बड़ी शॉर्ट ट्रिक से। तो इसको हम बेसिक से ना सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालेंगे, पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा फिर बढ़ रही है, यानी कि 2 बार उसकी आय बढ़ रही है। तो पहले कितनी बढ़ रही है 10%, फिर कितनी बढ़ रही है 20%। वो सूत्र होता है, तुम लोगों को ध्यान होगा कि प्रतिशत वृद्धि या कमी इक्वल टू, जो भी हो, वृद्धि हो तो वृद्धि वाला, कमी हो तो कमी वाला, यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई प्लस माइनस या जो भी हो, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई बटा 100,
ठीक है, वृद्धि का है तो प्लस होगा और वो कमी का है तो माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं 10 गुणा 20 बटा 100। तो 10 दशमलव 100, 10 दूनी 20, यानी क्या हो गया 10 प्लस 20 प्लस 2, 20 10 30, 2 32, यानी कितना हो गया 32% का क्या आ गया साइन प्लस का, इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि आ गई। ठीक, कितनी आ गई 32%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन ने अपना व्यय पहले से 15% घटाया, पुनः 5% फिर घटाया, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, तो प्रतिशत कमी निकालना है यहाँ पर, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी के लिए क्या करते हैं, पहले क्या किया 15% घटाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा -15। फिर उसके बाद क्या किया, पुनः 5% घटाया, तो इसका मतलब हो जाएगा -5। फिर क्या किया, यहाँ पर प्लस का साइन होता है, और पहले क्या किया घटाया तो -15, फिर घटाया तो -5 और अपॉन 100। ठीक, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 15 और 5 क्या हो जाएगा 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 पचे 75 और बट्टा 100 हो जाएगा। तो 75 और 100 को डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 20 और प्लस का 3/4। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग यहाँ पर, या इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तब भी आ जाएगा। बाकी से हम पहले कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं 4 सते 28.28 और 4 पंचे 20, यानी कि 0.375। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, माइनस का 20.00, यानी कि 20 में से हम 0.75 घटा देंगे। क्यों, क्योंकि वो प्लस का है वो माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 7 गया 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और यहाँ 19.25, कितना बचेगा माइनस का 19.25%। अब ये शो कर रहा है माइनस का साइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का साइन शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रतिशत कमी होगी, प्रतिशत कमी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह देंगे प्रतिशत कमी। ठीक, प्रतिशत कमी कितनी आ रही है 19.25। ठीक है, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।